हर लड़की, खासकर जो जवान और अट्रैक्टिव है, एक बहुत ही मुश्किल डिलेमा फेस करती है। कब सेटल किया जाए और कब वेट किया जाए किसी बेटर इंसान के लिए। क्योंकि बात ये है कि उसे एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। वो चाहती है शादी, फैमिली, स्टेबिलिटी, लेकिन किसी भी रैंडम लड़के के साथ नहीं। उसे चाहिए सबसे बेहतर पार्टनर जो वो पा सकती है। टीनेज से ही उसे लड़कों का अटेंशन मिलना शुरू हो गया। अगर वो दिखने में अच्छी है तो और भी लड़के पास आएंगे। अगर वो फिटनेस पर ध्यान देती है, अपनी बॉडी का ख्याल रखती है, तो और बेहतर कैंडिडेट सामने आते हैं। अगर वो स्मार्ट, फन और एजुकेटेड है तो टॉप टियर लड़के नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जनरली लड़के तभी पास आते हैं जब उन्हें लगता है वो लड़की उनकी लीग में है। अगर कोई लड़की तुमसे 2 पॉइंट्स ऊपर लग रही हो तो तुम खुद ही अवॉइड करते हो। मान लो वो ब्यूटीफुल है, क्लासी है, रिच बैकग्राउंड से है और तुम ना स्मार्ट हो, ना पैसे वाले और ना ही उस सोशल सर्कल का हिस्सा, तो तुम्हें भी लगता है कि ये फेयर मैच नहीं है। और यही हम भी करते हैं। अगर कोई लड़की हमसे 2 पॉइंट्स नीचे लगती है तो हो सकता है कैजुअल इंटरेस्ट दिखा दे, लेकिन उसे सीरियसली नहीं लेते। एक तरह से हर इंसान एक वैल्यू बार की तरह होता है। अगर तुम सेल्फ को 8 मानते हो तो तुम्हारा डेटिंग रेंज होता है 7 जब तुम लो फेज में हो से लेकर 9 जब तुम अपने बेस्ट पर हो। सेम अप्लाइज टू विमेन टू। इसीलिए कई बार लड़कियां ऑफेंडेड हो जाती हैं जब कोई अनअट्रैक्टिव या बिलो लीग लड़का उन पर लाइन मारता है। उनके माइंड में ये चल रहा होता है, तुम कौन होते हो मुझसे बात करने वाले। क्योंकि वो खुद को किसी प्रिंसेस की तरह फील करती है और उसे लगता है कोई 5 रेटिंग वाला बंदा उसकी इंसल्ट कर रहा है। लेकिन यही कंफ्यूजन लड़कों के साथ भी होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, 6 पैक बनाएंगे, सक्सेसफुल बनेंगे, कार लेंगे, शार्प दिखेंगे, लेकिन रियलिटी में आज तुम पुराने, ढीले, फेडेड कपड़े पहन रहे हो। पैसे नहीं है, पेट बाहर निकला है, फिर भी तुम सोचते हो भाई अभी जैसा हूँ वैसा मत देखो, मैं वो हूँ जो बनने वाला हूँ। तुम खुद को 9 मानते हो, लेकिन लड़की तुम्हें 4 से ज्यादा नहीं समझती और तुम उस लड़की पर ट्राई कर रहे हो जो अपने आप को 8 या 9 मानती है। उसे लगता है इस बंदे को सच में लग रहा है कि ये मेरे लेवल का है। लेकिन मजेदार बात ये है कि यही इल्यूजन लड़कियों के साथ भी होता है। जब वो स्कूल या कॉलेज में थी, चीयरफुल थी, अट्रैक्टिव थी, सबकी नजरें उस पर रहती थी और उसी इमेज को उसने अपने दिमाग में पकड़ लिया। लेकिन अब वो वैसी नहीं रही और कभी नहीं बन पाएगी। फिर भी वो सोचती है कि अभी भी वो 9 है और वही 9 स्तर के लड़कों का इंतजार करती रहती है। जबकि रियलिटी ये है कि हर साल उसके ऑप्शंस कम हो रहे हैं। अब उसका सवाल ये होता है, क्या मैं इस बंदे के साथ सेटल करूं या थोड़ा और एक्सप्लोर करूं, जानते हुए कि हर साल गेम थोड़ा और मुश्किल हो रहा था। हालांकि कभी कभी होता है। इमेजिन करो, एक अमेरिकन लड़का मेक्सिको आता है। यूएस में वो बस एवरेज था, कोई खास नोटिस नहीं करता था। लेकिन यहाँ सिर्फ इंग्लिश बोलने और डॉलर कमाने की वजह से लोग उसे 8 की तरह ट्रीट करते हैं। अब वो एक लड़की से मिलता है जो वहाँ की नजरों में 7 है, लेकिन उसकी नजर में वो 9 है। वार्म, लविंग, एक्सोटिक। वो उसे ज्यादा वैल्यू करता है जितना वो खुद को करती है और वो भी उसे ज्यादा वैल्यू करती है जितना यूएस में कोई करता। तो दोनों को लगता है उन्होंने जैकपॉट मारा है। पॉइंट ये है, कभी कभी सही इंसान मिलना नहीं बल्कि सही जगह होना ज्यादा जरूरी है।